आज हम चर्चित निक्की यादव मर्डर केस के बारे में बात करेंगे। जो लड़की खुद को खुशनसीब समझती थी, प्यार पाकर उसी लड़के ने उसकी हत्या कर दी। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। निक्की के कत्ल की वारदात को साहिल ने अचानक रातों रात गुस्से में अंजाम नहीं दिया था, बल्कि इसकी जमीन उसी रोज तैयार हो गई थी जिस रोज साहिल ने अपने घर वालों के सामने निक्की से शादी करने का खुलासा किया था। पुलिस की पूछताछ में ये साफ हुआ है कि चूंकि निक्की का संबंध दूसरी जाति से था, साहिल के परिवार को ये जानकारी होने के बावजूद कि उनके बेटे ने निक्की से शादी कर ली है, उन्होंने साहिल से किसी भी सूरत में निक्की से संबंध तोड़ लेने का दबाव बनाया और दूसरी जगह उसकी शादी तय कर दी। साहिल भी अपने घर वालों के दबाव में निक्की से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ना तो उसमें निक्की का सामना करने की हिम्मत थी और ना ही वो अपने पिता को मना कर सकता था। इसलिए निक्की से रिश्ता तोड़ लेने की बात साहिल की शादी तक खिंच गई। साहिल चुपके से नए रिश्ते में आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उनके एक कॉमन फ्रेंड ने निक्की को साहिल के सगाई की तस्वीरें भेजी और निक्की ने साहिल को उसके शादी के मंडप में आकर ही सारा राज खोल देने की धमकी दी, साहिल घबरा गया। अब उसने एक बार फिर अपने पिता वीरेंद्र गहलोत से बात की और तब खुद वीरेंद्र ने अपने बेटे साहिल को निक्की को निपटा देने की बात कही। तय तो ये था कि साहिल निक्की को चलती कार से नीचे फेंककर उसकी मौत को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलने की वजह से आखिरकार साहिल ने निगम बोध घाट की पार्किंग में निक्की की जान ली। अपने पिता के कहे मुताबिक निक्की का कत्ल करने के फौरन बाद साहिल ने अपनी कजिन नवीन को पहला फ़ोन किया। वो नवीन जो खुद दिल्ली पुलिस में है, उसने निक्की को मार डालने की जानकारी नवीन को दी और तब नवीन ने इसके बारे में साहिल के पिता वीरेंद्र को और उसके बाकी दोस्तों और भाइयों को खबर दी। चूँकि कुछ ही घंटों के बाद साहिल की शादी होने वाली थी, इसलिए सबने मिलकर निक्की की लाश को साहिल के ढाबे में ही छुपाने का फैसला किया और तय किया कि एक बार शादी हो जाए उसके बाद वो किसी न किसी तरीके से निक्की की लाश को भी ठिकाने लगा देंगे। कुछ इसी प्लानिंग के तहत निक्की की लाश लेकर घर की तरफ चले साहिल को रिसीव करने उसके कजिन और दोस्त मित्राऊ गांव से दिल्ली की तरफ बढ़े। आशीष, अमर और लोकेश एक कार में थे। नवीन ने साहिल के लिए नए कपड़े भी साथ रख लिए थे ताकि वो लाश को निपटाने के फौरन बाद नए कपड़ों में तैयार होकर अपने घर में हाजिर हो जाए, जहां पहले से ही उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। मेहमानों की भीड़ लगी थी। तय प्लान के मुताबिक जैसे ही साहिल पश्चिम विहार तक पहुंचा, इन चारों ने उसे रिसीव किया। फिर चारों साहिल की गाड़ी के साथ साथ अपनी गाड़ी में मित्राऊ गांव के उसके ढाबे के लिए वापस चल पड़े। ढाबे में पहुंचने के बाद साहिल ने फ्रिज में निक्की की लाश रखी, उसके 2 बैग्स भी उसने ढाबे में ही छुपा दिए और फिर हाथ मुंह धोकर अपने कजिन के लाए नए कपड़े पहनकर वो शादी करने अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर पांचों ने एक बार फिर साहिल के पिता वीरेंद्र को निक्की के कत्ल से लेकर लाश छुपाने तक की एक एक जानकारी दी। इस पर वीरेंद्र ने साहिल से कहा कि एक बार वो शादी कर ले, फिर लाश कैसे निपटानी है ये बाद में देखा जाएगा। साहिल के बयान और निगम बोध घाट की सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस के सामने निक्की के कत्ल की पूरी कहानी सामने आ चुकी थी। साहिल सुबह 8:57 पर निगम बोध घाट की मेन गेट से अंदर पहुंचा। अंदर जाने के बाद उसने बाई तरफ की पार्किंग में अपनी हुंडई वेरनार कार पार्क कर दी। निक्की यादव ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठी थी। कार के चारों शीशे टिंटेड ब्लैक थे, यानी कार के अंदर की चीज़ें बाहर नहीं देखी जा सकती थी। इसी पार्किंग के अंदर साहिल और निक्की का फिर से झगड़ा हुआ। इसके बाद इसी पार्किंग में साहिल ने डेटा केबल से निक्की का गला दबा दिया। निक्की की मौत के बाद करीब 9:30 बजे कार निगमबोध घाट से बाहर निकल गई, यानी साहिल निगमबोध घाट के अंदर करीब 33 मिनट तक रहा और इसी 33 मिनट में निक्की का कत्ल हो गया। 10 फरवरी की उस सुबह निगमबोध घाट में के 2 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर थे। उन्होंने साहिल की कार देखी भी थी, लेकिन उन्हें कोई शक नहीं हुआ। वजह ये थी कि एक तो कार का शीशा काला था और दूसरा सिक्योरिटी को ये पता होता है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ज़्यादातर महिलाएं जो शमशान आती हैं वो कार में ही बैठी रहती हैं। इसके अलावा 9 बजे के बाद शमशान में भीड़ भी बढ़ जाती है। निगम बोध घाट में कुल 44 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जिस जगह पार्किंग में साहिल ने अपनी कार पार्क की थी उस जगह को एक भी कैमरा कवर नहीं करता था। इसलिए पुलिस को सिर्फ उन कैमरों में साहिल की कार कैद मिली जिसमें वो शमशान में आते और जाते दिख रहा है। दिल्ली पुलिस अब तक 2 बार निगम बोध घाट के चक्कर लगा चुकी है। कैमरे के फुटेज और
हार्ड डिस्क भी जांच के लिए वो अपने साथ ले गई है। साथ ही दोनों सिक्योरिटी गार्ड के बयान भी दर्ज कर चुकी है। दरअसल निक्की और साहिल की 1 अक्टूबर 2020 में ही शादी हो चुकी थी। दोनों ने ये शादी गुपचुप तरीके से नोएडा के आर्य समाज मंदिर में की थी, मगर इस शादी की खबर अगले 1.5 साल तक दोनों ने सबसे छुपाए रखी। 2020 के बाद 2021 में कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर टूटा था। तब साहिल और निक्की अपने अपने घरों में रह रहे थे, इसलिए भी किसी को इनकी शादी की भनक नहीं लगी। बाद में साहिल के दोस्तों और कजिन को ये बात पता चल गई, लेकिन जब साहिल के पिता ने साहिल की दूसरी शादी तय की तो ये बात साहिल ने निक्की से छुपा ली। लेकिन 9 फरवरी को सगाई के दिन साहिल और निक्की की एक कॉमन फ्रेंड ने सगाई की तस्वीर निक्की को व्हाट्सएप पर भेज दी। सच्चाई पता चलते ही निक्की भड़क उठी। उसने फ़ौरन को साहिल को फ़ोन किया। साहिल सगाई में बिजी था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। इस पर निक्की ने उसे मैसेज भेजा। मैसेज में धमकी दी कि वो अगले दिन यानी 10 फरवरी को शादी के मंडप में पहुंचकर सबको सच बता देगी। मैसेज पढ़ते ही साहिल घबरा उठा। उसने निक्की को फ़ोन किया और रात को मिलकर सब कुछ ठीक कर देने का वादा किया। वादे के मुताबिक ही वो रात करीब 1:30 बजे बिंदापुर निक्की के घर पहुंचा। इधर साहिल और निक्की की शादी और निक्की की शादी के मंडप में पहुंचने की धमकी की खबर साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को भी लग चुकी थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिरादरी में बदनामी के डर से वीरेंद्र सिंह ने ही साहिल के दोनों कजिन और दोस्तों को सब कुछ ठीक करने को कहा। यह भी इशारा कर दिया कि हो सके तो निक्की को निपटा दो। ठीक शादी वाले दिन निक्की का कत्ल कर साहिल फंसना नहीं चाहता था, पर उसे पता था कि निक्की शादी के मंडप में पहुंचकर हंगामा जरूर करेगी। लिहाजा उसने तय किया कि वो निक्की को अपनी हुंडई वैगनर कार से धक्का दे देगा ताकि किसी गाड़ी के नीचे आकर उसकी मौत हो जाए और मामला रोड एक्सीडेंट का लगे। लेकिन ये मौका साहिल को मिला नहीं और तभी उसे निगम बोध घाट की पार्किंग का ख्याल आया, जहां उसने निक्की का कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक साहिल और निक्की की शादी के तमाम दस्तावेज उन्होंने बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक कॉल डिटेल, मोबाइल की लोकेशन और दूसरी तकनीकी एविडेंस के जरिए ये बात साफ हो गई है कि निक्की का कत्ल करने और ढाबे में लाश छुपाने की पूरी साजिश अकेले साहिल की नहीं थी, बल्कि इस साजिश में उसके अलावा कुल 5 लोग और शामिल थे। इनमें साहिल का पिता भी है।